वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दोनों भी छोटे टॉपिक्स है। वन इज़ 1.2.1 मैटर, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है। और इसके बाद जो है 1.2.2 प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स। तो आइए अभी इसको देखते हैं डिटेल में। ये जो टॉपिक है 1.2.1 मैटर, इसमें क्या लिखा है तो देखिए, दूसरी ही लाइन में इसमें डिफाइन किया गया है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई मास हो, कोई वज़न हो, उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैटर इज़ बिन क्लासिफाइड इनटू 2 सब्सटेंसेस, यानी कि मैटर को 2 सब्सटेंस में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। लेकिन किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या? तो याद रखो, कंपोजिशन मतलब थिंग्स विच दे आर मेड अप ऑफ। कंपोजिशन मतलब क्या? थिंग्स विच दे आर मेड अप ऑफ। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, और अगर लार्ज वे से देखेंगे तो हमारी बॉडी बनी होती है स्किन से, ब्लड से, बोन से, फ्लैश से। तो ये हमारी बॉडी का कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन के बेसिस पे जो मैटर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। देखिए, ये बॉक्स में भी यही चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला यहाँ पर देखते हैं 1.2.2 प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर। इसके पहली ही लाइन में प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि प्योर सब्सटेंस उसे कहा जाता है जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर H2O। H2O क्या है? वाटर है, और यही केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से HCl, ये क्या है? इट इज़ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद H2SO4, ये H2SO4 क्या है? इट इज़ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस आर फिक्स्ड, आर नोन टू द होल वर्ल्ड, और उसी केमिकल कंपोजिशन से जो है वो सब्सटेंस को माना जाता है और जाना जाता है। ऐसे सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है, उसी को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्या? मिक्सचर। अब देखिए, मिक्सचर में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर लिखा है कि मिक्सचर्स, ये जो मिक्सचर होते हैं, याद रखो, दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी इन लोगों का केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। मिसाल के तौर पर सपोज़ करो 2 दोस्त हैं, और 2 दोस्त जो है बारी बारी से चाय बनाते हैं। एक की चाय हो गई फीकी और एक की चाय हो गई मीठी। तो क्या हो गया? नाम तो चाय है, मगर क्या दोनों का टेस्ट सेम था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका कंपोजिशन अलग था। एक में शक्कर ज़्यादा थी और एक में शक्कर कम थी। ठीक है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? चाय तो बन गई, लेकिन इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। बस खाली जो भी है, हम लोगों को रेसिपी पता थी, हम लोगों ने उस हिसाब से बना दिए, मगर क्वांटिटी वाज नॉट डेफिनेट। तो याद रखो, जिसका कंपोजिशन प्रॉपर नहीं होता है या फिक्स नहीं होता है, उसे मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसने नीचे वाले पैराग्राफ में जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मेटल्स। यहाँ पर देखिए प्योर मेटल्स करके बोला है। इसके बाद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का भी कंपोजिशन सेम होता है, डेट इज़ H2O। ठीक है। उसमें से खाली कुछ मिनरल्स हट जाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, एंड इट इज़ मच मोर प्यूरिफाइड देन आवर नॉर्मल वाटर। तो उसका कंपोजिशन भी सेम है, इसीलिए उसको प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। इसके बाद बता रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर का जो एग्जाम्पल है उसमें बोला गया है पेंट। अब पेंट के अंदर देखिए, उसने बोला है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल्स एंड
ये क्या है, ऑयल है, पिगमेंट है एंड एडिटिव्स है। पेंट में सर्टन एडिटिव्स डालते हैं और ये एडिटिव्स की कोई क्वांटिटी ऐसा कुछ प्रॉपरली दिया नहीं है, तो नेचुरली जिसकी कंपोजिशन का कोई प्रॉपर वो नहीं है हमारे पास डिटेल, तो याद रखिए उसको मिक्सचर कहा जाता है। समझ में आया? यानी कोई भी चीज़ को इनडेफिनेट कंपोजिशन में अगर ऐड करते हैं तो वो मिक्सचर होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल उसने दिया है कंक्रीट। अब देखिए यहाँ पर कंक्रीट जो बोला है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मिक्स करते हैं? डेफिनेटली अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। तो अभी देखिए कंक्रीट से हमारी जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसके बीम और पिलर बनते हैं। लेकिन अभी हमारे मुंबई में आप देख रहे होंगे कि मेट्रो ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन चालू है, ठीक है, उसके पिलर्स और हमारे पिलर्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ के कंक्रीट ज़्यादा मजबूती वाले हैं और हमारी बिल्डिंग के कंक्रीट जो है एज़ कम्पेयर टू डैट थोड़े मतलब के हल्के हैं। वो इसलिए क्योंकि कंक्रीट उधर का यानी कि मेट्रो वाला जो कंक्रीट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो सालों साल चलना चाहिए, बार बार उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो क्या हो जा रहा है, उस हिसाब से उसके अंदर सीमेंट का कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि जैसा मजबूती चाहिए उस हिसाब से कंपोजिशन हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो याद रखिए यानी कि कंक्रीट का भी कंपोजिशन इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इसीलिए उसको मिक्सचर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब इधर पे एक चीज़ देखिए, कैन यू टेल, ये पिंक वाला बॉक्स हम लोगों को दिया गया है और यहाँ पर बोल रहा है कि विच आर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो याद रखिए सी वाटर, गैसोलीन, स्किन, रस्टी नेल, पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, डायमंड, ये सब में से कौन सा मिक्सचर है और कौन सा प्योर सब्सटेंस है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला सी वाटर। देखिए सी वाटर खारा होता है, हम सबको पता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब जब पानी जो है, ये पानी की वेव्स जब रॉक से टकराती है तो रॉक के अंदर जितने सॉल्ट है वो उसमें मिक्स होते जाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर इधर के जो सी वाटर है उसमें इक्वल अमाउंट में जो है नमक घुल रहा हो, तो यानी कि समंदर के पानी का कंपोजिशन भी इनअप्रोप्रिएट वे है, तो इसीलिए उसको मिक्सचर कहा जाएगा। इसके बाद आता है गैसोलीन। देखिए गैसोलीन मतलब क्या, ये भी एक तरीके का पेट्रोलियम है और ये कार की इंजन वगैरह या बाइक की इंजन वगैरह में डाला जाता है और इसका कंपोजिशन भी हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे या अल्टर कर सकते हैं। तो जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है उसको मिक्सचर कहते हैं, तो गैसोलीन भी एक तरीके से मिक्सचर है। इसके बाद स्किन, हमारी जो स्किन होती है या दूसरे एनिमल की स्किन होती है, डेफिनेटली उस पर वैरायटी होती है। अभी जैसे हम ह्यूमंस की बात कर ले तो हर एक स्किन की कॉम्प्लेक्शन अलग है, ठीक है। कोई एकदम फेयर है, कोई मीडियम है और कोई जो है डार्क होता है, बल्कि और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्शंस क्यों है? क्योंकि हमारे स्किन में मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसके बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा है, स्किन में ज़्यादा है, वो ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, और जिसके स्किन में मेलेनिन कम होता है वो ज़्यादा गोरे होते हैं। समझ में आया? तो क्या हो जा रहा है कि हमारे स्किन में भी केमिकल कंपोजिशन जो है ये ऊपर नीचे होता है, इसलिए हमारी स्किन को भी हम लोग क्या मानेंगे? मिक्सचर मानेंगे, ना कि प्योर सब्सटेंस मानेंगे। चौथा जो होता है रस्टी नेल। अभी देखिए रस्टी नेल कभी भी याद रखिए, यानी नेल मतलब क्या? कीला, ठीक है, यानी कि कील, और रस्ट बोले तो जंग। और कभी भी याद रखिए जब भी किसी मेटल पर रस्ट चढ़ता है उसके लिए तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक वाटर का होना ज़रूरी है, दूसरा ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और तीसरा मेटेलिक सरफेस का होना ज़रूरी है। ये तीन में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग रही तो समझ जाना कि रस्ट फॉर्म नहीं होगा। ये तीनों का होना ज़रूरी है। कोई ऐसा मेटल है सपोज़ करो कि जिसके ऊपर पानी नहीं गिरा, मगर आप देखोगे उसके ऊपर हल्की हल्की रस्ट आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि मेटल, देखिए मेटल है, ऑक्सीजन है क्योंकि हवा में है, लेकिन पानी नहीं था क्योंकि उस पर पानी नहीं गिरा। मगर एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर भी एक तरीके से पानी का काम करता है। तो यहाँ पर पानी कम लगा, फिर भी रस्ट हुआ, लेकिन कम तादाद में।
उसी तरीके से बारिश के दिनों में कोई लोखंड का या फिर मेटेलिक सरफेस भीग रहा है जहाँ पर पानी की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी सफिशिएंट है और मेटेलिक सरफेस तो है ही, तो भी रस्ट फॉर्म हुआ। तो रस्ट फॉर्म होने के लिए याद रखो क्या हो जा रहा है, सिचुएशंस अलग है, यानी कि वहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम थी मगर फिर भी रस्ट हुआ, और एक जगह पर बारिश का पानी गिरकर पानी की तादाद ज़्यादा थी फिर भी रस्ट हुआ। तो याद रखो इसलिए रस्टी नेल को भी मिक्सचर कहा जाएगा। उसके बाद पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक की जो या नोटबुक के जो पेजेस होते हैं उसको बनाने के लिए वेरियस मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नीड यानी कि कम ज़्यादा करते हैं। आपको पता है पेजेस में भी वेरियस क्वालिटी पेपर होते हैं, तो जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको बनाना है आपको वो हिसाब से उसके अंदर का कंपोजिशन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यानी कि पेज बनाते वक्त भी हमको क्वांटिटी जो है अपने नीड के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट नहीं है। तो पेपर ऑफ द टेक्स्ट बुक भी क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर। एंड द लास्ट वन इज़ अ डायमंड। अब डायमंड जो होता है इज़ कम्प्लीटली एंड प्योरली कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन 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 ओनली। अगर कार्बन में ज़रा भी कुछ दूसरा आ गया तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ डायमंड। इसका मतलब यहाँ पर कोई मिक्सचर जैसा इनडेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, यहाँ पर डेफिनेट कंपोजिशन होता है। समझ में आया? तो यानी कि डायमंड इज़ अ नॉट अ मिक्सचर, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आउट ऑफ 6 एग्जाम्पल्स ओनली 1 एग्जाम्पल दैट इज़ अ डायमंड इज कंसिडर एज अ प्योर सब्सटेंस एंड द रेस्ट 5 आर कंसिडर एज अ मिक्सचर। अब लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज जो होता है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो याद रखिए इसके अंदर बोला है कि प्योर सब्सटेंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें डार्क बोल्ड में लिखा है, वो पढ़ लेते हैं पहला। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो ये जो डार्क बोल्ड वाला डेफिनेशन अभी मैंने जस्ट रीड किया हूँ उसके मुताबिक पहले वर्ड में क्या बोला गया है कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, ठीक है। यानी कि हम 118 जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में देखे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये सब लोग यानी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सिंगली प्रेजेंट है। जैसा कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है। तो ये सब कुछ क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। क्यों बोला गया है एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस? क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट है। अब समझ लो कार्बन कार्बन है, लेकिन कार्बन में अगर मैं ऑक्सीजन मिला दूँ वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नाउ इट विल बी नो मोर कॉल्ड एज अ कार्बन। इसका मतलब कार्बन की अपनी एक आइडेंटिटी है, समझ में आया? इसीलिए उसको प्योर बोला गया है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और वो और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। एक बार कार्बन को तोड़ दिए, कोई भी एलिमेंट को, हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, कार्बन लो, कोई भी एलिमेंट को और ज़्यादा तोड़ दिए, अब आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो कार्बन ही लास्ट लिमिट थी, अब वो नहीं टूट सकता। समझ में आया? तो इसीलिए उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बोला गया है कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। तो कुछ अगर आप यानी हाईफाई जो है केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से उसको तोड़ सकते हैं, मगर याद रखो उसके टूटने से कोई दूसरी चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि इट विल बी ऑफ नो यूज़ फॉर द रिएक्शन। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद बोल रहा है कि लास्ट और सेकेंड लास्ट लाइन में कि एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आपको अभी ये याद रखना है कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब वो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पर इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो पेज नंबर 2 पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इन तीनों के बारे में डिटेल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल। मेटल में 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया गया है। पहले पॉइंट में बोल रहा है कि मेटल्स हैव लस्टर, ठीक है। अब लस्टर मतलब क्या, तो ब्रैकेट में लिखा है शाइनी अपीयरेंस। तो आपने देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें एक चमक होती है, इसलिए उसको लस्टर कहा गया है। सेकंड जो होता है पॉइंट, उसमें बोला गया है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्ट वर्ड का मतलब क्या, टू पास, यानी कि मेटल्स में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड,
ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सपोज़ करो मैंने कोई मेटेलिक रॉड को होल्ड किया हो, ऐसा कि उसका एक एंड आग में है, हीट अप हो रहा है, और दूसरा हिस्सा जो है मेरे हाथ में है। कुछ देर बाद वो हिस्सा जहाँ पर मैंने पकड़ा हूँ, जो पहले ठंडा था, आहिस्ते आहिस्ते वो भी हीट अप हो जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि उसके अंदर से हीट कंडक्ट हुई है, यानी कि हीट पास हुई है, ठीक है। और वैसा ही होता है कि अगर मैं कोई मेटेलिक रॉड पकड़ूँ, एक एंड मैंने पकड़ा हूँ और दूसरे एंड पे मैंने कोई करंट वाला वायर लगा दूँ, तो याद रखो कि वो करंट मुझे भी लगेगा। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो मेटेलिक रॉड था उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हुआ है, यानी कि पास हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला है। इसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें बोला है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर डक्टाइल। डक्टाइल वर्ड को आप अंडरलाइन करके चाहे तो सॉफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। डक्टाइल वर्ड को अंडरलाइन करके सॉफ्ट लिखना है आपको। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, यानी कि मेटल्स तो नो डाउट हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने गौर किए होंगे कि कोई मेटेलिक चीज़ होती है, ठीक है, और वो थोड़ी पतली है, तो आप उसको अपने हाथों से भी फोल्ड कर सकते हो या टर्न कर सकते हो। कि थर्ड पॉइंट में बोला गया कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, तो उसको जो है हम लोग यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर देकर अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं या फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये होता है थर्ड पॉइंट अंडर मेटल। फोर्थ पॉइंट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, ठीक है। आर ब्रैकेट में लिखा है आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या, लचीला। लचीला मतलब क्या, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मेटल्स को हम लेकर हैमर्ड कर सकते हैं। हैमर्ड मतलब क्या, यानी कि जो हथौड़ा हम लोग जो मारते हैं, तो क्या हो जाता है कोई भी मेटल को हम लोग मार मार कर उसको पतली शीट बना सकते हैं, मतलब कि एक पतली सी जो है एक यानी कि लेयर बना सकते हैं। लेकिन ये मारने से वो टूटेगा नहीं बल्कि चपटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो मेलिएबल है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। एग्जाम्पल्स उसने दिया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी के लिए जो है उसने एक चीज़ लिखा है कि इज़ अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये मर्क्यूरी ही एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अब देखिए नॉन मेटल्स के बारे में भी 4 पॉइंट दिया है और दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द मेटल। सबसे पहला क्या है, नॉन मेटल में पहला पॉइंट क्या बोलता है कि हैव नो लस्टर, और ब्रैकेट में दिया है एक्सेप्शन है कि डायमंड एंड आयोडीन। मतलब लस्टर मतलब क्या कि चमक, यानी नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, लेकिन डायमंड और आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक होती है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ब्रैकेट में दिया है एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की जो ब्लैक नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग पेंसिल को दोनों एंड से अगर नोक कर दे और उसको वायर यानी कि सर्किट में अटैच कर दे तो उसमें से भी करंट पास होता है। तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो देखिए इसने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बोला है कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीथ और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल। इन लोगों को हैमर्ड नहीं कर सकते, मतलब हथौड़े से नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन चपटा नहीं होगा, तो इसलिए उसको हैमर नहीं कर सकते हैं। और ये जो है डक्टाइल भी नहीं है, जिस वजह से उसको हम लोग वायर जैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और क्यों उसने रीज़न नीचे लिखा है, रीज़न नीचे लिखा है कि बिकॉज दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या, देखिए ब्रिटल मतलब कि वो हार्ड होते हैं लेकिन ईज़िली ब्रेकअप हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ग्लास ले लो, यानी कि आईना जो है सॉलिड है मगर हार्ड है, लेकिन उसको जब आप थोड़ा भी प्रेशर देते वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल है। समझ में आया? जैसे कि नमक का जो एक
पार्टिकल होता है ये भी ब्रिटल होता है। आप उसको प्रेशर दो वो फट से टूट जाएगा। तो समझ में आया? जैसा चावल का दाना, वो भी क्या है, एक तरीके का ब्रिटल है, वो कड़क है, हार्ड है, लेकिन आप प्रेशर देते हो खट से टूट जाता है, उसको बोलेंगे ब्रिटल। लेकिन मेटल में ऐसा केस नहीं था। मेटल में आप अगर प्रेशर देते हो वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, तो मेटल्स में ये बातें हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ईटीसी। तो ये रहा इसके बारे में नॉन मेटल्स। अब आता है क्या, नॉन मेटलॉइड्स। थर्ड वाला है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की बताते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की बताते हैं। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो कि उसमें लिखा है सेकंड लाइन में कि दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन है, यानी कि थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल्स की बताते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की बताते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो यहाँ पर ये मेटलॉइड्स तक ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग जब मैटर पढ़ रहे थे उस वक्त हमने देखे थे कि मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में जो है हमने देखे थे कि दो टाइप है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स अभी देखे। अब जो सेकंड पार्ट या सेकंड कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस बचा है वो है कंपाउंड। तो अब हम इस कंपाउंड को देखने वाले हैं। अब देखिए कंपाउंड्स के बारे में बोल रहा है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड। तो यहाँ पर डार्क बोल्ड में इसका डेफिनेशन इसने यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बारे में लिखा है कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। अब कंपाउंड क्या होता है, तो याद रखो एलिमेंट एंड एलिमेंट जब मिलते हैं तो बनता है कंपाउंड। मिसाल के तौर पे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कंपाउंड। समझ में आया? उसी तरीके से हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है पानी एज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है याद रखो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट के जुड़ने से, मिलने से बन रहा है। ठीक है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस ऐसा बोला गया है। प्योर सब्सटेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि हर एक कंपाउंड का अपना एक कंपोजिशन होता है। जैसे वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का रहना ज़रूरी है। अगर इसमें ज़रा भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कम हो जाए या बढ़ जाए तो वो वाटर नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एक होता है, ऑक्सीजन दो होते हैं। अगर इसमें कुछ कार्बन बढ़ जाए या कम हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहलाएगा। तो याद रखो ऐसी चीज़ जिसका कंपोजिशन डिफरेंट यानी डेफिनेट होता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो एवरी कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है एंड विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, ये आगे लिखा है। तो याद रखो ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं ये आसानी से एक दूसरे से अलग भी किए जा सकते हैं बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। कैसे? मिसाल के तौर पे पानी के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो याद रखो हाइड्रोजन एंड वाटर ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आसानी से हम लोग चीज़ें अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद नीचे जो है ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है इन अ कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। यही बात को मैंने अभी समझा दिया। अब आता है द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ अबाउट मिक्सचर। तो याद रखो अब यहाँ पर हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के दोनों भी जो
कैटेगरीज थे दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये कवर कर चुके। अब मैटर का हम लोग दूसरी कैटेगरी देख रहे हैं जो है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर और दो कैटेगरी है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि मैटर किसे कहते हैं। उस मटेरियल को कहते हैं या उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी कंपोजिशन प्रॉपर ना हो, डेफिनेट ना हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था चाय के बारे में, ठीक है। चाय मीठी भी बन सकती है, फीकी भी बन सकती है, तो उसके अंदर शुगर का कंपोजिशन प्रॉपर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब मिक्सचर के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि मिक्सचर के दो टाइप्स है, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी देखो होमोजीनस वर्ड का मतलब क्या। होमो बोले तो सिमिलर, जीनस मतलब क्या, तो जीनस का मतलब होता है काइंड, तो सेम काइंड मतलब क्या, एकदम सिंपल है। पानी लो, पानी के अंदर शक्कर या नमक घोल दो, तो पानी के अंदर वो नमक या शक्कर इवनली यानी कि पूरी तरह से जो है ये यानी कि मिक्स हो जाए। पानी के अंदर शक्कर या नमक का कोई भी पार्टिकल नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या कि ये पूरी तरह से घुल चुका है, शक्कर या नमक पानी में पूरी तरह घुल चुकी है, इसलिए होमोजीनस इसे बोला गया है। अब दूसरा होता है हेट्रोजीनस। हेट्रो बोले तो डिफरेंट और जीनस बोले तो काइंड, यानी डिफरेंट काइंड। मतलब क्या, आप दो मटेरियल या दो सब्सटेंस ले रहे हो और उन लोगों को मिक्स कर रहे हो या एक दूसरे में ऐड कर रहे हो, लेकिन वो एक दूसरे में ऐड होंगे ही नहीं। जैसे पानी के अंदर ऑयल, तो ये याद रखो यहाँ पर ये एक दूसरे से ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। डेफिनेटली ये मिक्सचर वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो समझ जाना कि इनकी क्वांटिटी जो है वो डेफिनेट नहीं है, इनका कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बोला जा रहा है हेट्रोजीनस का आपके बुक में, सस्पेंशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड। ये लास्ट लाइन में उसने ये एग्जाम्पल दिया है। तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टुडेज़ लेक्चर एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।